अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमर बाजवा है। आज मैं आपको बताऊंगी ओवेरियन सिस्ट के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो हर औरत को लाइफ के किसी हिस्से में ज़रूर होता है। जो सबसे आम सवाल पेशेंट पूछते हैं वो होते हैं कि सिस्ट क्या होती है, क्या ये खतरनाक है, क्या मुझे इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्या सिस्ट और पीसीओएस एक ही बात है। तो इन सारे सवालों के मैं आपको जवाब दूंगी। 4 या 5 किस्म की ओवरीज में सिस्ट्स होती हैं। सिस्ट्स का मतलब ओवरीज यानी कि अंडेदानियों में थैलियां जब बन जाए तो उनको सिस्ट कहते हैं। कुछ तो फिजियोलॉजिकल सिस्ट होती हैं यानी कि फंक्शनल सिस्ट होती हैं। आमतौर पर हर औरत की अंडेदानी जब जिन दिनों में खवातीन को पीरियड्स आते हैं तब हर माँ औरत की अंडेदानी एक अंडा बनाती है और वो मिडिल में जाकर साइकिल के मिडिल में जाकर रिलीज होता है। इसके बारे में ओव्यूलेशन के बारे में मैंने बहुत दफा बात की है। तो कभी कभार जब अंडा बनता है या जब अंडा रिलीज होता है तो फंक्शनल सिस्ट बन जाती है। ये दो तरह की होती है, या तो फॉलिकुलर सिस्ट जो जब अंडा बनता है तब बनती है, या कॉर्पस लूटियल सिस्ट जो जब अंडा रिलीज होता है तब बनती है। ये फंक्शनल यानी कि नॉर्मली जब ओवरीज अंडा बनाती हैं तो उनमें ये थैलियां बन जाती हैं। ये पानी की थैली होती है और इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना होता। ये खुद ही रिलीज हो जाती हैं और लीक हो जाती हैं बॉडी में और खत्म हो जाती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को मिसगाइड किया जाता है कि ये वो वाली सिस्ट है, आप इसका ऑपरेशन करवाएं। तो इस सिस्ट को आपने ना ऑपरेट करवाना है और ना ही ये खतरनाक है, इसके लिए आपने कुछ नहीं करना। उसके अलावा एक सिस्ट होती है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट एक मवाद वाली थैली होती है जिसमें बॉडी के कोई भी टिश्यूज बन सकते हैं, जैसे कि इनमें बाल होते हैं, इनमें रेशा होता है, इनमें दांत हो सकते हैं, इसमें स्किन हो सकती है, इसमें बॉडी के कोई भी टिश्यूज हो सकते हैं। डर्मोइड सिस्ट से ओवरीज यानी कि अंडेदानियां ट्विस्ट हो सकती हैं। जब एक अंडेदानी ट्विस्ट होगी तो आपको बहुत शदीद दर्द होगी। डर्मोइड सिस्ट का एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, डर्मोइड सिस्ट में मेलिग्नेंट पोटेंशियल होता है, यानी कि उसमें कैंसर होने का खदशा होता है। ये खदशा कम होता है लेकिन होता है। सो ये दो वजूहात की वजह से आपको डर्मोइड सिस्ट अगर है तो आपको रिमूव करवानी पड़ेगी। उसके बाद आती है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट यानी कि चॉकलेट सिस्ट। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत कॉमन मसला है जिसके बारे में मैं बहुत दफा बात करती हूँ। चॉकलेट सिस्ट का साइज अगर एक लिमिट से ज्यादा है तो वो आपको रिमूव करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी मवाद वाली थैली होती है। इसमें हर मंथ जब पीरियड आता है तो इससे इसमें ब्लीडिंग होती है और इसका साइज आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। अगर चॉकलेट सिस्ट पेनफुल है या आपको प्रेगनेंसी में दुश्वारी देती है तो फिर आपको इसको रिमूव करवाना पड़ेगा। कभी कभार आईवीएफ के दौरान भी ये चॉकलेट सिस्ट अंडेदानियों में अंडे निकालने के रास्ते में अगर आती है तो फिर रिमूव करते हैं। लेकिन ये मैं बात बताना चाहूंगी कि अगर सिस्ट छोटी सी है चॉकलेट सिस्ट और उसके साथ आप एग रिमूव कर सकते हैं आईवीएफ में, तो फिर हमेशा इसको रिमूव करवाना जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर बहुत बड़ी हो जाए, पेनफुल हो जाए, तो फिर रिमूव करवाना पड़ेगा। उसके बाद आता है सिस्ट एडिनोमा। ये एक और खास किस्म की सिस्ट है जो कई दफा बहुत बड़ी हो जाती है। ये सिस्ट का साइज 7-8 सेंटीमीटर से लेकर पूरे पेट जितना इंसान का पेट होता है उसको पूरी में जगह भी घेर लेता है और ये 3-4 लीटर तक भी फ्लूइड अपने अंदर अकोमोडेट कर सकती है। तो सिस्ट एडिनोमा भी एक ऐसी सिस्ट है जो कि खुद से रिजॉल्व नहीं करेगी और ये आपको रिमूव करवानी पड़ेगी। उसके बाद आती है मेलिग्नेंट सिस्ट यानी कि कैंसर वाली सिस्ट। ये सिस्ट फॉर्चुनेटली ये अच्छी बात है कि ये कम होती है और ये ज्यादातर ओल्ड खवातीन में होती हैं जिन खवातीन को मेनोपॉज हो चुका होता है। अगर सिस्ट देखने में मेलिग्नेंट लग रही है उसका कैसे पता चलेगा? अल्ट्रासाउंड पे सिस्ट के कुछ टाइप्स होती हैं जिससे आइडिया हो जाता है कि ये सिस्ट मेलिग्नेंट हो सकती है, या CA-125 का लेवल अगर बहुत ज्यादा है तो उससे भी शक होता है कि ये सिस्ट मेलिग्नेंट हो सकती है यानी कि कैंसर वाली हो सकती है। अगर कैंसर वाली सिस्ट है तो इसको रिमूव लाजमी करवाना पड़ेगा और वो एक जनरल गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करेंगे, एक कैंसर के स्पेशलिस्ट करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको कैंसर वाली सिस्ट है तो आपने जनरल गायनेकोलॉजिस्ट से ऑपरेट नहीं करवाना, एक स्पेशलाइज्ड कैंसर सेंटर में सर्जरी करानी है और एक कैंसर ट्रीट करने वाली टीम से सर्जरी करानी है। तो आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी कि सिस्ट तो बहुत तरह की होती है। अंडेदानियों में पानी या मवाद वाली जब एक थैली बन जाए तो उसको सिस्ट कहते हैं। पीसीओज सिस्ट नहीं होती। पीसीओज में अंडेदानी में बहुत सारे छोटे छोटे अंडे होते हैं। कुछ लोग इनको थैलियां कहते हैं लेकिन ये असूली तौर पर सिस्ट नहीं होती और इनका इलाज भी सर्जरी नहीं होता। उसका लाइफस्टाइल और मेडिसिन से पीसीओज का इलाज होता है। सिस्ट हमेशा मेलिग्नेंट नहीं होती, कभी कभार ये कैंसर वाली होती हैं और फिर इनको रिमूव करवाना पड़ता है। और सिस्ट की हमेशा सर्जरी की जरूरत नहीं होती। अगर वो मसले मसाइल करती हैं फिर उनकी सर्जरी होती है और आपका फर्ज है कि अगर आप एक सर्जरी करवा रहे हैं
अगर तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से सर्जरी कराएं, और अगर कैंसर वाली सिस्ट है तो एक कैंसर स्पेशलिस्ट से सर्जरी कराएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू।